जा बाबा की सच्ची लगन से, बन जा बाबा की तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे,
तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन रही हूँ, तो बाबा ने कहा आओ बच्चे क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा कि बाबा आपको तो मालूम ही है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है और सारे विश्व की हालत क्या है और बच्चे क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो तो आप सब आपको मालूम है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा बाप ने तो पहले से ही बच्चों को सावधान किया हुआ है कि आगे चल कर के परिस्थितियाँ अपना रूप दिखाएंगी और बच्चों को इन परिस्थितियों में अपने ओरिजिनल स्वरूप का साक्षात्कार कराना है। और बच्चों को बाप ने ड्रामा के सीन को साक्षी होकर के देखने के लिए पहले से ही बच्चों को अभ्यास कराने के लिए बाप पहले ही बच्चों को इस तरह का अभ्यास कराते रहते हैं। तो बाबा ने कहा बाप देख रहे थे कई बच्चे हैं जो परिस्थितियों को ज़्यादा सोच रहे हैं, कई हैं थोड़ा हल्का है और कई ऐसे हैं जो अलबेले होके चल रहे हैं। तो वो परिस्थितियों को ना समझते हुए अलबेलेपन के कारण कभी कभी वो धोखा खा जाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे सामने, तो सामने क्या देखती हूँ, 3 प्रकार के तपस्या कुंड दिखाई दे रहे थे। एक कुंड के ऊपर लिखा हुआ था साइलेंस का कुंड,
और दूसरे कुंड पे लिखा हुआ था अनुभवों का कुंड, और तीसरे कुंड के ऊपर लिखा हुआ था फरिश्ता स्वरूप कुंड। तो मैंने कहा बाबा ये तो अलग अलग नाम दिए हैं। तो बाबा ने कहा नज़दीक चल के देखते हैं। तो जो साइलेंस कुंड था उसके नज़दीक गए तो बहुत ज़्यादा शक्ति थी, और इतनी शक्ति के वाइब्रेशन थे, और वो वाइब्रेशन ऐसे ज़ोरदार बाहर निकलते थे तो उनके सामने कोई भी प्रकार की परिस्थिति आती थी, कोई भी प्रकार के सामने हवा का झोंका आता था, तो वो साइलेंस की शक्ति से जो किरणें निकल रही थी वो उन परिस्थितियों को बदल करके एक सुंदर स्वरूप दे रहे थे। और दूसरे कुंड में जैसे बाबा ने दिखाया कि फरिश्ता कुंड, दूसरे कुंड में जैसे बाबा ने दिखाया अनुभवों का कुंड, तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को तपस्या के द्वारा ऐसे अनुभवों का खजाना जमा करना है। तो फिर क्या हुआ, वो तपस्या कुंड के सामने क्या देखती हूँ कि कुछ बबल्स दिखाई दे रहे थे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना बबल्स देखते हैं, कुछ बबल्स दिखाई दे रहे थे और कुछ गुब्बारे दिखाई दे रहे थे। तो जो बबल्स थे तो वो बबल्स बहुत ज़्यादा थे, और उस बबल्स के बीच में ऐसी छोटी छोटी बूंदें निकल रही थी, और वो बूंदें निकल करके ऐसा भिन्न भिन्न रूप धारण करती थी। तो बाबा ने कहा जब बच्चे अनुभवी बन जाते हैं, अनुभवों का खजाना होता है, तो कोई भी प्रकार की परिस्थितियां हैं वो बबल्स की तरह दिखाई देंगी, और उसकी जो बूंदें हैं उसका जो साइन है वो भी बच्चों को और शक्ति देगा। फिर जो गुब्बारे दिखाए तो गुब्बारे जो थे झुंड था गुब्बारों का, और वो ऊपर की ओर उड़ता था, लेकिन कुछ गुब्बारे ऐसे थे जिसमें जोर से हवा का धमाका होता था। इतना जोर से धमाका हुआ जैसे उसको देख करके कई बच्चे डरने लगे। तो बाबा ने कहा कि अभी समय अनुसार कई प्रकार के धमाके चल रहे हैं, और आगे चल के परिवर्तन के लिए ये धमाके हो रहे हैं और होंगे, लेकिन बच्चों को अपने ओरिजिनल स्वरूप के द्वारा इन धमाकों से घबराना नहीं है, लेकिन ये गुब्बारे की तरह थोड़े समय में ऊपर की ओर उड़ जाएंगे। लेकिन बच्चों को अपने अंदर वो शक्ति जमा करनी है, उस शक्ति के आधार से बाप का साथ और बाप की छत्र छाया का अनुभव हो। अभी बच्चे वर्णन करते हैं लेकिन अनुभव कम है। तो बाबा ने कहा कि अनुभवों को बहुत अनुभव करने हैं और उसका स्वरूप बनना है। फिर जो तीसरा कुंड था फरिश्ता कुंड, तो उसमें बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को विशेष संसार की परिस्थितियों को देख करके फरिश्ता स्वरूप धारण करना है। एक तो अवतरित आत्मा हूँ, दूसरा अभी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा दिखाई दे जो हमें गाइड करे और हमें इन बातों से दूर ले चले। तो बाबा ने कहा अभी फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करके सारे विश्व के अंदर ऐसी आत्माओं को हल्केपन का अनुभव कराएं, बाप के नज़दीक लाने का, उनको यही अनुभव हो कि एक ही ये सहारा है, परमात्मा वही साथी है। तो फिर बाबा ने कहा अभी जो है पूर्वज आत्माओं को भी ढूंढ रहे हैं,
इसलिए बच्चों को ये तीनों ही कुंड का स्वरूप अनुभव करते रहना है। इन तीनों ही स्वरूप के द्वारा दूसरों को भी विशेष अनुभव कराने हैं। फिर तो बाबा ने बच्चों को याद दी। बाबा ने कहा बच्चों को ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, लेकिन बैलेंस रखना है। परिस्थितियाँ अपना रूप दिखाएंगी, लेकिन बच्चों को जो है अपनी शक्ति स्वरूप बाप की छत्र छाया और बाप के साथ का अनुभव देखना है और ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है, लेकिन अपने अंदर नॉलेज को धारण करते हुए बैलेंस बना के रखना है। अलबेले नहीं तो अलबेलापन भी कई प्रकार की परिस्थितियों में नुकसान पहुंचाता है। बच्चे अनुभवी हैं और इसके अनुभवों को बढ़ाएं, बाप को साथ लेके चलते रहें। फिर बाबा ने सबको याद दिया और बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा सबको इमर्ज करके सबको बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा अलबेले नहीं बनो, समय चेतावनी दे रहा है, विशेष खुद पे ध्यान देना है और अपने पुरुषार्थ पर भी विशेष अटेंशन देना है। ओम शांति।